आज में दम नहीं है। भारत माता के जय, भारत माता के भारत माता के वंदे वंदे वंदे। आज के वंदे मातरम उद्यान के लोकार्पण समारोह में जिनके शुभ हस्ते इसका उद्घाटन हुआ है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मंच पर उपस्थित, जिनके प्रयासों से नागपुर शहर में 22 करोड़ की लागत से होलसेल मछली बाजार बन रहा है, ऐसे नीतीश राणे जी, मध्य नागपुर के लाडले विधायक जिन्होंने इस मछली बाजार को बनाने के लिए भरसक प्रयास किया, ऐसे प्रवीण दटके जी, पूर्व नागपुर के विधायक जिन्होंने मछली मार्केट बनाने के लिए अपनी अनुमति प्रदान करी, ऐसे कृष्णा खोपड़े जी, जिनकी विशेष निधि का नियोजन इस उद्यान के निर्माण के लिए हुआ, ऐसे हमारे पूर्व विधायक भाई विकास कुम्हारे जी, पूर्व विधायक अनिल सोले जी, पूर्व विधायक गिरीश व्यास जी, जिनके अथक परिश्रम से यह उद्यान उद्घाटन होने लायक बना। पिछले 3 महीने से जिन्होंने अहोरात्र मेहनत की, ऐसे नागपुर शहर के आयुक्त माननीय अभिजीत चौधरी जी, माननीय उपायुक्त जिनके नेतृत्व में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उन्होंने यहाँ विजिट नहीं किया, ऐसे बी वैष्णवी जी, हमारे सेक्रेटरी रामास्वामी जी, मंचस्थ सभी ज्येष्ठ जन, मेरे समक्ष उपस्थित सभी भाइयों, माताओं और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, कोविड के कार्यकाल में मैं महापौर बना और वह आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष था। मन में एक बात आई कि जब कवि प्रदीप से पूछा गया कि देशभक्ति पर एक गीत लिखो, तो कवि प्रदीप ने कहा था कि जब मोहम्मद रफी गीत गा चुका है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, तो अब लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कवि प्रदीप ने सोचा कि कुछ तो बचा होगा, तो उनके ध्यान में आई वो गाथा कि किस प्रकार से बर्फ में ट्रेनिंग ना होने के बावजूद मेरे देश के सैनिक ने लड़ा था और अंतिम क्षण तक जब तक लड़ते रहा तब तक चीन के साथ युद्ध करते रहा। इसी प्रकार से देश आजाद होने के बाद स्वतंत्रता के आंदोलन को समर्पित अनेक उद्यान बन गए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जिन रणबांकुरों ने अपने रक्त से भारत माता का अभिषेक करके भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा, उनके लिए कोई भी उद्यान नहीं था। इसलिए संकल्पना करी कि नागपुर में वो उद्यान होना चाहिए। परमवीर चक्र यह भारतीय सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार है, राष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए परमवीर चक्र विजेताओं को डेडिकेटेड यह उद्यान बनाने का यहाँ निर्णय लिया और इसका भूमि पूजन भी 19 वर्ष की अवस्था में जिस तरुण को परमवीर चक्र मिला था, योगेंद्र सिंह जी, उनके हस्ते यहाँ पर उसका भूमि पूजन संपन्न करके इस बगीचे की शुरुआत हमने की। मान्यवर, बगीचे का निर्माण करते समय कोविड के कार्यकाल में भी कंत्राटदारों ने बड़ी तन्मयता के साथ में काम किया और यहाँ परमवीर चक्र विजेताओं की केवल म्यूरल नहीं लगा है, इस म्यूरल के साथ साथ नीचे उनकी जीवनी लिखी हुई है। जिस पराक्रम को उन्होंने प्रदर्शित किया उसकी जानकारी दी गई है, वो तारीख लिखी हुई है। उसके पीछे जो म्यूरल है वो म्यूरल ग्लास के चिप्स से बना हुआ है और इस मटेरियल का बना हुआ है कि उसमें किसी प्रकार का फंगस न लगे, अर्थात युद्ध भूमि में कालिमा नहीं आनी चाहिए, कारण वहां रक्त गिरा था, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और उस युद्ध भूमि को उस चिप्स से साकार किया गया है। जिस बटालियन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उसका सिंबल बना हुआ है और कहीं कहीं तो उस बटालियन का जो उद्घोष वाक्य है वह भी लिखा हुआ है। हमारे विक्रम बत्रा जी का एक उद्घोष वाक्य उस समय बहुत प्रचलित हुआ था। जब एक हिल से वो दूसरी हिल पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, तो जहां विक्रम बत्रा जी बने हुए वहां ये दिल मारे मांगे मोर और शेर शाह करके उन्हें जो उपाधि मिली थी वह भी लिखी हुई है। अर्थात यहाँ आने के बाद पहले उनके पराक्रम को पढ़े, उनके फीचर को देखे, जिस रणभूमि में उन्होंने युद्ध कौशल दिखाया उसको देखे। इस प्रकार से जब 21 रणबांकुरों को देख करके लोग जाएंगे तो सचमुच में अपने साथ में एक शौर्य की गाथा लेकर के जाएंगे, यह संकल्पना है। महानगर पालिका में
मेरे महापौर बनने के बाद गत 4-5 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ। इसलिए हमारी संकल्पना थी कि यहाँ पर युद्ध भूमि में उपयोग किया गया एक टैंक आना चाहिए। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। एक एयरक्राफ्ट आना चाहिए, उसकी भी अनुमति प्रदान की है। और एक नेवल की एक आदि बोट भी यहाँ आनी चाहिए, जिससे तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो सके, ऐसी संकल्पना है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके विशिष्ट प्रयासों से ये तीनों चीजें यहाँ पर आ जाएगी। महानगर पालिका का निवेदन है, केवल आपने उसको स्पर्श किया तो शायद साकार हो जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये एम्प्रेस मिल की पुरानी जगह है। 1889 में जमशेदजी टाटा ने इस मिल की शुरुआत करी। देश की पहली टेक्सटाइल मिल थी। विदर्भ को मैनचेस्टर बनाने की दिशा में जमशेदजी टाटा ने इस प्रकल्प को शुरू किया था। उसकी चिमनी को हमने उसी प्रकार से जिंदा रखा है। हमारे पूर्व आयुक्त राधा कृष्णन जी साइकिल से शहर घूमते थे। एक दिन वो साइकिल से इस बगीचे को देखने के लिए आ गए, कारण फाइल में हस्ताक्षर करना था कि जगह ठीक है कि नहीं। उन्होंने कहा, दयाशंकर जी कुछ भी करना है, चिमनी को टूटने नहीं देना। इस चिमनी को हमने जिंदा रखा है। वर्तमान आयुक्त जी ने इस चिमनी को मजबूत करने के लिए 60 लाख रुपए का कार्यादेश भी दे दिया है। वो 60 लाख रुपए लगा करके ये चिमनी खूबसूरत बनेगी। इस बगीचे को निर्माण करते समय संकल्पना यही थी कि सैनिकों की तरफ जनरली कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए सैनिकों को समर्पित उद्यान होना चाहिए। एक संयोग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वार मेमोरियल बना दिया। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वार मेमोरियल नहीं बनाते तो सेना को समर्पित देश का ये पहला उद्यान होता, ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन स्वायत्त शासी संस्था द्वारा बनाया गया देश का ये पहला उद्यान है। और इस चिमनी में भी हम एक लेजर शो करना चाहते थे। लेजर शो का हमारा टावर बन के तैयार है, वो हमारे सैनिक के दृष्टि से भी वॉच टावर है। वहां से लेजर शो जो हम करेंगे उसमें भी एक अनछुआ विषय हमने लिया है। डॉक्टर होमी भाभा से लेकर के वर्तमान DRDO तक भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सेना को क्या क्या दिया, इस विषय को हम लोग यहाँ प्रदर्शित करना चाहेंगे। अगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूं तो यहाँ जो सैनिक बैठे हैं, इन्होंने 15 और 17 किलो का बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। अब भारतीय सेना ने 700 ग्राम का बुलेट प्रूफ जैकेट बना लिया है। इतना बड़ा अंतर हमारे सैनिकों ने हमारे सेना के लिए किया है। माननीय कलाम साहब ने पोलियो में हम जो लोहे के जूते पहनते थे, उन्होंने फाइबर के साथ एक ऐसा अलॉय तैयार किया कि लाइट वेट में वो पोलियो के पेशेंट को हल्का जूता बने, लेकिन स्ट्रेंथ लोहे से भी अच्छी हो करके। अर्थात समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जो किया है वो यहाँ पर इस चिमनी में लेजर शो के माध्यम से प्रदर्शित होगा। हमारे माननीय विधायक जी ने आपके पास हमारा पत्र पहुंचाया है। ज्यादा नहीं, केवल 10 करोड़ रुपए उसके लिए लग रहे हैं। आप इस काम के लिए इस 10 करोड़ की राशि प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस परिसर में सेना को समर्पित उद्यान है और आजकल की दौड़ धूप की जिंदगी में आदमी शनिवार रविवार के अलावा समय नहीं निकाल सकता है। इसलिए यह उद्यान रात 11 बजे तक शुरू होना चाहिए। इस दृष्टि से एक स्मार्ट लाइटिंग का प्रपोजल भी हमने बनाया है। ये स्मार्ट लाइटिंग का प्रपोजल उस कंपनी ने बनाया है जिस कंपनी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ही लाइटिंग की है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर का ही काम होना चाहिए, इस दृष्टि से प्रस्ताव बना है। उसके लिए भी आप 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे तो केवल 13 करोड़ रुपए में यह उद्यान नागपुर शहर के लिए पथ प्रदर्शक होगा। सेना के प्रति समर्पण का भाव जागृत वाला होने वाला होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज भी हमारी इच्छा थी कि एक परमवीर चक्र विजेता जो कारगिल युद्ध में योगेंद्र सिंह जी के साथ थे वहां आए, लेकिन वो पारिवारिक छुट्टी पर हिमाचल में परिवार के साथ है और सैनिक को परिवार के साथ रहने का मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए हमने कहा कि हम दोबारा कभी मौका रहा तो आपको जरूर बुलाएंगे और दोबारा हम जरूर संजय कुमार जी को यहाँ बुलाएंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। कारण योगेंद्र सिंह जी का भाषण आप में से अनेक लोगों ने सुना है, वो सुनने के बाद आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बात संजय कुमार जी के मुखार वृंद से सुन के भी आपको होगी, वो लाभ आपको जरूर देंगे। आज भी हमारे पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित है। हमारे मेजर अच्युत देव जी हमारे सामने बैठे हुए। केवल मेजर अच्युत देव जी हमारे सामने बैठे ऐसा नहीं,
जो परमवीर चक्र विजेताओं की हमने यादें देखी, उसमें एक नाम है, जो नाम है भाई मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जब श्रीलंका में अपना शौर्य दिखा रहे थे, तो उनके साथ एक और रणबांकुरा था जिसका नाम है सूबेदार सत्येंद्र कुमार चौरे। 8 महार रेजिमेंट के आज हमारे साथ में वो भी बैठे हुए हैं कि जब उनका शौर्य इन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि इनके शौर्य के कारण हम हमारे घर में चैन से सो रहे हैं, अन्यथा हम चैन से अपने घर में नहीं सो सकते। सारा का सारा जीवन इन्होंने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया, इसलिए उनका आभार मानता हूँ। और यहाँ उपस्थित सारे सैनिकों को, यहाँ जिन रणबांकुरों को परमवीर चक्र मिला है, उनके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो देश क्या जिसमें लेते जन्म शहीद नहीं, वो खाक जवानी क्या जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, जो बलिदानों से डरता है उसका जीवन नादानी है, और मातृभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आपको भ्रमण के समय बताया कि देश की आज़ादी के लिए 2 सेनाएं बनी थी, एक आज़ाद हिंद सेना और एक हिंदुस्तानी लाल सेना। हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन नागपुर में हुआ था, और हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन नागपुर में हुआ था। 3 दिन तक के कलेक्ट्रेट पर हिंदुस्तानी लाल सेना ने कब्जा किया था, यूनियन जैक उतार दिया था, तिरंगा फहरा दिया था, और ये सारा का सारा काम हंसापुरी और बजरिया में रहने वाले ही लोग थे। उसमें देश की आजादी में 2 लोगों को डबल उम्र कैद की सजा हुई है, एक है स्वतंत्र वीर सावरकर जी और दूसरे है मगनलाल बागड़ी। ऐसा व्यक्ति हमारे नागपुर में हमारे परिसर में हुआ है करके, उनकी स्मृति चिरंतन रहना चाहिए। यहाँ बाबूलाल जी गुप्ता के परिवार के सदस्य बैठे हुए, जिस समय चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में अपने मस्तिष्क में गोली मार करके हुए आजाद हुए, शहीद हुए, उस समय उनके साथ नागपुर के बाबूलाल गुप्ता साथ में थे। उन्होंने उनको वहां से बाहर निकाला। पंडित नेहरू जी के पास जब भगत सिंह से लड़ाई के लिए पैसे मांगने हो गए, तब भी उनके साथ बाबूलाल गुप्ता थे। वो पैसे महादेवी वर्मा ने दिए, पंडित नेहरू ने नहीं दिए थे। उसके साक्षी बाबूलाल गुप्ता थे। उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे श्यामलाल जी श्रीवास सर सेनापति थे हिंदुस्तानी लाल सेना के, उनके बेटे सुभाष भी आज हमारे सामने मौजूद है। अर्थात स्वतंत्रता के आंदोलन का सहयोग और स्वतंत्रता के बाद देश की सुरक्षा के लिए सहयोग, दोनों का सामंजस्य यहाँ पर हुआ है। नागपुर जिले के वे रणबांकुरे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना प्राणोत्सर्ग किया, ऐसे 98 लोगों के नाम यहाँ पर दीवारों पर लिखे गए हैं, और उस पर कोई किसी प्रकार का पर्दा ना लगाए, इसलिए पर्दा लगाने के लिए 20 बाय 20 की अलग से जगह छोड़ी गई है कि कर्टन यही लगाए और कार्यक्रम इनकी उपस्थिति में करें। ऐसे अनूठे कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, इसलिए हृदय से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। आप सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जमीन हमको दिलाई है। ये जमीन पर एम्प्रेस मिल हुआ करती थी। 2004 में मैं नगर सेवक था। 2004 में यहाँ से प्रस्ताव हमने भेजा, माननीय आयुक्त महोदय एमएसटीसी ने हमसे एग्रीमेंट कर लिया कि 3 महीने में दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। लड़ते लड़ते माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन गए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यहाँ पर भेजा। ये बात अलग है कि हमको उनसे भी झगड़ा करना पड़ा, लेकिन वो झगड़ा होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से यह जगह मिली। और किस दिन मिली आप जानते हैं? 2020 में वैलेंटाइन डे के दिन मिली। अर्थात ये बगीचा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैलेंटाइन डे की गिफ्ट में आप सबको दिया। केवल ये जमीन नहीं, ये सड़क भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी लेआउट में से दी है। और सड़क नहीं दी, सड़क बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसटीसी के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराई है। ये सारी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसलिए मेरा एक बार निवेदन है, आपका खड़ा होना तो लाजमी है। एक बार अपने वो जगह पर खड़े होकर के जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए।